थोड़ा सा समय लग रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके पिछली क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने 4 के 4 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, उनके नाम है मुस्कान, हर्षिता, रानी, काजल, मनीषा, नेहा, दीपिका, नैन्सी, अमिता, हिमांशी और सुमित सेनी जी के नाम से जो है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है जैसा रिजल्ट आपका पिछली क्लास में था, इस बार भी आप अपना रिजल्ट ऐसे ही लेके आएंगे। और जिन बच्चों के गलती से एक एक क्वेश्चन गलत हो गए, बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने सारे क्वेश्चन का आंसर किया, बस एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो कोई बात नहीं। उम्मीद है कि इस क्लास में आप सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, बहुपद चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने पिछली क्लास में समीकरण के बारे में पढ़ा था। अब हम समीकरण के हल के बारे में पढ़ेंगे पक्षांतरण विधि के द्वारा। ये भी हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में वैसे तो सीख लिया था, पर इसको अब और ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं यहां से। किसी भी समीकरण का हल निकालना हो, ठीक है, किसी समीकरण का हल निकालना हो, उसका मतलब है उसमें जो चर है उसका मान ज्ञात करना है। जैसे मान लो मैंने समीकरण लिखा 5x जमा 5 बराबर में 0। मैंने समीकरण लिखा y जमा 9 बराबर में 0। मैंने समीकरण लिखा z माइनस 10 बराबर में 8। मैंने समीकरण लिखा b माइनस 13 बराबर में 12। तो ये सभी समीकरणों का अगर मुझे हल निकालना है, तो उसका ये मतलब है मुझे पहले समीकरण में x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में y की वैल्यू निकालनी है, तीसरे में z की वैल्यू, z का मान निकालना है, और चौथे में b का मान निकालना है। क्योंकि चर जो है वो क्या है? वही, उसका मान निकालना ही समीकरण का हल होता है। चर का मान अगर आपने निकाल लिया तो आप उसको समीकरण के हल का नाम देते हो। और किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? पक्षांतरण विधि का। उसको यूज करने से पहले एक छोटी सी बात सीख लेते हैं बिल्कुल फटाफट से। वैसे तो आपको ये चीज आती है, बट फिर से सीख लो कि पक्षांतरण विधि का जब इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, बराबर के निशान के संख्या को बराबर के निशान से या तो उधर लेके जाते हैं या तो इधर लेके आते हैं, और उसकी मदद से हम x की या अपने चर की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर कोई चीज जमा कर रही हो या जमा की हो, तो बराबर के उस पार जाके वो माइनस करती है या माइनस की हो जाती है। और इसी का उल्टा होता है, अगर कोई चीज माइनस की हो तो वो जो है वो जमा की बन जाती है। ठीक है, मतलब उल्टा होता है, जमा कर रहा है तो वहां जाके माइनस करेगा, माइनस कर रहा हो तो यहाँ आके जमा करेगा। ठीक है, और सेम गुणा भाग में होता है, अगर कोई संख्या गुणा कर रही हो तो बराबर के उस पार जाके भाग करेगी, और अगर कोई चीज भाग कर रही हो तो बराबर के उस पार जाके गुणा करेगी। बताओ, ये क्लियर हुआ? सिर्फ इतनी सी चीज, सिर्फ इतनी सी बात क्लियर है सभी को? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ सवाल। आप सभी के लिए यहाँ पे सवाल है, x जमा 4 बराबर में 20। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकाल करके बताओ। मैम x इक्वल्स टू में 16। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। x आ जाएगा 16। क्यों? क्योंकि x को हम जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ना होता है। x को मैंने अकेला छोड़ दिया। 4 x के साथ जमा कर रहा था, जब बराबर के उस पार जाएगा तो 20 के साथ माइनस करेगा, और जब ये माइनस हुए तो उत्तर में आ गया 16। ठीक है, उत्तर में कितना आ गया? 16। अगला बताओ, x माइनस 4 बराबर में 20। यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 24। बिल्कुल, x को अकेला छोड़ देंगे, 4x के साथ माइनस कर रहा था, बराबर के उस पार जाएगा तो मैम 20 24 के साथ आंसर। 20 के साथ जमा करेगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x बराबर है 24। 4x बराबर है 20। बताओ, 4x, 4 और x के बीच में कोई चिन्ह ही नहीं है। सबसे पहले तो ये बताओ, 4 और x आपस में कर क्या रहे हैं? जमा, गुणा, भाग या माइनस? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 4 और x आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा। बिल्कुल, जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में गुणा होती है। मैम x की पावर x इज इक्वल 5।
हाँ, जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में गुणा होती है, जिसको लिख देंगे 4 गुणा में x। 4x के साथ गुणा कर रहा है, तो जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो 20 के साथ भाग करेगा, और जो चीज भाग करती है उसको बट्टे के नीचे लिख लिया जाता है। उसको कैसे लिखते हैं? बट्टे के नीचे लिख लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो हमारे पास x जो है वो कितने के बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। ठीक है, सभी को क्लियर है? भाग अगर करना होगा तो बट्टे के नीचे ले जाना उसको, बस इतना ही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर केस उल्टा हो गया, x था, बटे में 4 था, बराबर में 20 था। अब 4x के साथ भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा? गुना। गुणा करेगा। अगर 4x के साथ भाग कर रहा है और 20 के साथ गुणा करने जा रहा है, तो नीचे लिखूंगी कि ऊपर लिखूंगी? ऊपर। ऊपर 20 के साथ, 20 गुणा में 4, 4 यहाँ नीचे था, हर में था, उस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। 4 यहाँ पे अंश में था, गुणा कर रहा था, उस तरफ जाएगा तो हर में चला जाएगा। बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4 दूनी 8, मतलब कि 80। बस ये 4 एग्जाम्पल। किसको क्लियर है? किसको समझ नहीं आया वो पूछो, क्लियर है तो वाई टाइप करो। दोबारा समझा दे ये क्वेश्चन। कौन सा वाला? मैम ये थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले को समझते हैं। देखो, 4 के साथ x और 4 आपस में गुणा कर रहे थे, कैसे पता चला? क्योंकि इनके बीच में कुछ था ही नहीं। अगर जमा कर रहे होते तो बीच में जमा होता, माइनस कर रहे थे तो बीच में माइनस होता, भाग कर रहे थे तो बीच में या तो भाग होता या तो एक दूसरे के बटे में होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो हम समझ गए 4 और x आपस में गुणा कर रहे हैं। अब 4 के साथ x अगर गुणा कर रहा है, तो जब ये 4 20 के पास जाएगा तो 20 के पास जाके भाग करेगा। भाग करने वाली चीज को हमेशा बट्टे के नीचे लिखते हैं। तो 4 यहाँ पे ऊपर था, गुणा कर रहा था x के साथ, वहां जाएगा तो भाग करेगा। तो 4 एकम 4, 4 पांचे 20। तो यहाँ से हमारा जो x है वो कितना आ गया? x जो है वो 5 के बराबर आ गया। ठीक है, और वहीं पे इसका उल्टा देखो कि जब 4x के साथ भाग कर रहा था और जब मैंने इसको गुणा करवाने के लिए उधर भेजा, तो ये 20 के साथ ऊपर चला गया, उसके साथ इसने गुणा कर ली और हमारा आंसर जो है वो मिल गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ और सवाल। तो इस सवाल को आप मुझे करके बताओ फटाफट से। ये है 5x माइनस 3 बराबर में 27। पहले आप कीजिए, आप गलतियां जहां पे करोगे फिर उसको मैं ठीक कराऊंगी। फटाफट से करो, इसके लिए मैं बिल्कुल लिमिटेड समय दूंगी। 4 8 8 41 हुए हैं, 8:43 के बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगी। तब तक के लिए जो जो करना चाहते हैं फटाफट से करो और मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। मैम वीडियो एक्स बराबर में 6 आएगा। क्या? एक्स एक्स बराबर में बराबर 6? में 6। पक्का? चलो देखते हैं। यस मैम। सबसे पहली चीज हमने यहाँ देखा कि 5x माइनस 3 था, तो मैंने इसको 5x ऐसे का ऐसा लिख दिया, माइनस का 3 लिख दिया, बराबर बराबर में लिख दिया 27। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमेशा अकेला छोड़ो। कौन है जो x को अकेला नहीं रहने दे रहा? ठीक है, कौन है जो x को अकेला नहीं रहने दे रहा? तो वो है एक ये 3 और एक ये 5। दोनों है, सिर्फ 5 नहीं, दोनों है। देखो दोनों संख्याएं है ना, माइनस का 3 और ये 5, ये दोनों x को अकेला नहीं रहने दे रहे। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको उठा के बराबर के उस पार भेजते जाएंगे और हमें x को अकेला करते जाएंगे। अब बात ये उठती है कि पहले किसको भेजे, तो इसके लिए भी एक रूल आपने याद रखना है। गलती से भी 5 को पहले मत भेजना। किसको पहले भेजेंगे? 3 को, क्योंकि 5x के बिल्कुल साथ में है। कैसे याद रखोगे? तो ऐसे याद रख सकते हो कि 5x के बिल्कुल साथ में है और 3 जो है वो x से दूर है। तो जो दूर होता है उसको और दूर करो, उसको और दूर करो, वहां पर भेजो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5x को ऐसे कैसा रहने दिया, 3 यहाँ पर x के साथ माइनस कर रहा था, वहां जाएगा तो 27 के साथ क्या करेगा? मैम प्लस। प्लस करेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 27 जमा का
3, ठीक है। अब 5x ऐसे का ऐसा और 27 में 3 जोड़ दिया तो आ गया हमारे पास 30, और x की वैल्यू निकालनी है। 5 और x आपस में गुणा कर रहे हैं, x को अगर मैं अकेला छोड़ दूं, 5 इसके साथ अगर गुणा कर रहा था तो बराबर के उस पार जाके 30 के साथ क्या करेगा, बताओ। मैम भाग। भाग, और भाग जो करता है उसको कहाँ लिखते हैं, बटे के नीचे, तो बटे के नीचे लिख दिया। 5 कम 5, 5 के 30, तो यहाँ से मेरा उत्तर आ गया x बराबर में 6, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 6 है, ठीक है। अच्छे से समझो, क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन पोल में आएगा, फिर आप वहां पे गलत कर देते हो, तो गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए। मैम क्या हो गया, मैम कुछ यह a+4 और ये है 25 - 6a, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है वो ए वाली चीजों को एक तरफ लेके आना है और संख्याओं को एक तरफ लेके आना है। तो पहले मैं क्या करूंगी, जो ए वाली चीजें हैं उनको यहाँ ले आऊंगी। आपकी मर्जी है, आप इस ए को उठा के उधर भेजो या इस 6a को उठा के इधर लेके आओ। ध्यान किसका रखना है, तो ध्यान रखना है चिन्हों का, साइन का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस 6a को उठा करके इधर ले आती हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो a को भी वहां ले जा सकते हो, लेकिन मैंने 6a को उठाया और मैं इसको इधर लेके आई। तो ये था a जमा 4 ऐसे का ऐसा, माइनस के 6a को उठाया, यहाँ पे ये माइनस का है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो कैसा बन जाएगा, बताओ। यहाँ पर ये माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस का है, जो इधर आके प्लस का बन जाएगा। तो ये बन गया जमा का 6a बराबर में 25। अब हमने 4 को उधर भेजना है, क्योंकि हमें ए वाली चीजें एक तरफ चाहिए और बाकी चीजें दूसरी तरफ चाहिए। तो मैंने a जमा 6a यहाँ पे लिख दिया, और 4 जब उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, बताइए। मैम माइनस करेगा। माइनस करेगा, 25 - 4, क्योंकि 4 यहाँ पे जमा का था, वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। 6a में अगर मैं एक a जोड़ दूं तो मुझे कितने a मिल जाएंगे, मैम 7 है। 6 नहीं बेटा, 7। 6 में एक जोड़ा ना, देखो 6a में एक a जोड़ दिया तो हमें जो है वो 7a मिल गए। और 25 में से 4 अगर घटा दूं तो कितना आएगा, मैम 21। मैम 3 आंसर आएगा, 1 = 3। ठीक है, 21 आ गया। a को अकेला छोड़ो, a के साथ 7 जो है वो गुणा कर रहा है, उस पार जाएगा तो 21 के साथ क्या करेगा, डिवाइड, भाग करेगा। तो भाग करने वाला हमेशा नीचे जाता है। तो काट दो इसको, 3 1 कम, सॉरी 7 आएगा नीचे, सॉरी 7 आएगा नीचे। 7 1 कम 7, 7 3 21। तो हमारे पास जो a है वो कितने के बराबर आ गया, a बराबर 3 आ गया, ठीक है। हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया। तो बस इसमें इतना ही था। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन गुणा कर रहा है, कौन जमा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, फिर आप अपना आंसर अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं पोल में, मैं समझा दूंगी कैसे करना है, क्या करना है, और उसके बाद खुद से उसको ट्राई करना। कॉपी पर तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ही आसान सवाल है। जल्दबाजी में इसको गलत मत करना, क्योंकि इसको गलत कर दिया तो आगे तो और मुश्किल क्वेश्चन है। तो ये आसान क्वेश्चन है सबसे, तो इसको अच्छे से करना। 3 के साथ x लिखा है, 3x साथ में जमा का है 6 बराबर में है 18, ठीक है। अब देखो हमने इसका हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब हुआ कि x की वैल्यू निकालिए। तो x को धीरे धीरे अकेला छोड़ना है। पहले जमा का 6 18 के पास जाएगा, और आपको पता है क्या करेगा, यहां जमा कर रहा है तो वहां क्या करेगा, वो करवाओ, एक उत्तर मिल जाएगा आपको। फिर जो है x को 3 से भी अलग करो, 3x के साथ गुणा कर रहा है, वहां जब जाएगा तो उत्तर के साथ क्या करेगा वो डिसाइड करो, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि आपको पोल के ऑप्शन में दिख जाएगा। फिर आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे सकते हो। चलिए सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। तुक्का लगाने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर अभी तुक्का लगाया तो फिर आपको 10th का मैथ बच्चों अच्छे से नहीं आएगा। मैं पहले बता देती हूँ, अगर अभी तुक्का लगाने की कोशिश की, प्रैक्टिस नहीं की, तो 10th का जो मैथ है आपके लिए मुश्किल बनता जाएगा। हाँ, वो आपके लिए मुश्किल बनता जाएगा। लेकिन अगर अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी तो 10th का मैथ आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो कोई भी बच्चा तुक्का लगाने की कोशिश ना करे,
आराम से सोच समझ के सॉल्व करें, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, आप आराम से सॉल्व करो कॉपी पे और आराम से अपना आंसर निकालो और पोल में जाके दे दो, ठीक है। और क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल लिंक थोड़ा चेंज किया गया है, क्योंकि सही लिंक चल नहीं रहा था, तो जो जो बच्चे पोल में आंसर देंगे उनकी अटेंडेंस लग जाएगी, 2 बच्चों को छोड़ के, क्योंकि उनके पास पोल ही नहीं है। और बाकी जो चाहता है कि इसकी अटेंडेंस लगे तो फिर उसको पोल में आंसर करना पड़ेगा। गुड पोल में इवनिंग आंसर मैम। नहीं करोगे, गुड इवनिंग, तो फिर अटेंडेंस का भी हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि क्लास में आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोल में आंसर देना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में आके पोल में आंसर नहीं देते हो, इसका मतलब होता है कि आप क्लास में थे ही नहीं। और जो सभी सवालों के जवाब देगा उसी की अटेंडेंस लगेगी, जो बीच में क्लास को छोड़ के भाग जाएगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। चलिए, मैम मैम मैंने जिसका अभी होगा क्लास हैंड रेज ज्वाइन की करें। है। हाँ हैंड रेज कर लो। क्या गया लक्ष्मी? मैम मैंने ना अभी क्लास ज्वाइन किया, तो आप बता दोगे क्या करना है हाँ, इस क्वेश्चन में? देखो इसमें आपको लिखा है 3x जमा 6 बराबर में 18। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला छोड़ो। x को अकेला छोड़ने के लिए पहले 6 को उठाओ, बराबर के उस पार भेजो, ठीक है। बराबर के उस पार जाके 6 क्या करेगा, यहाँ जमा का है वहां क्या बनेगा वो सोचो, फिर एक उत्तर आपको मिलेगा। फिर x को 3 से भी अलग करो, x और 3 आपस में गुणा कर रहे हैं, तो जब 3 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या करेगा वो करो, और फिर आपको आपका आंसर पोल के ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। चलिए सभी ट्राई कीजिए, मैम। सभी ट्राई कीजिए, वेरी गुड। 18 बच्चों ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं, और क्लास में हमारे पास है 32 बच्चे। जिसका भी मैम होता जाएगा। एक क्या और हुआ? बार बता दो मैम, मैं अभी अभी कराया ज्वाइन। ठीक है, एक बार और बताती हूँ, माइक ऑफ कर दो पहले। देखो ये है 3x जमा 6 और ये 18 के बराबर है। आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, पहले जमा के 6 को उठाओ, बराबर के उस पार भेजो। क्योंकि ये बराबर के उस पार जा रहा है तो वहां जाके इसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो क्या होगा वो देखना ध्यान से। फिर 18 में से 6 को जो भी करना है, जमा करना है जमा करो, घटाना है घटाओ, गुणा करना है गुणा करो, भाग करना है भाग करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। फिर एक उत्तर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर एक उत्तर मिल गया, ठीक है। फिर x को 3 से भी अलग करो, 3 और x आपस में गुणा कर रहे हैं, तो x को अकेला छोड़ो, 3 को फिर से बराबर के उस पार भेजो, और इस उत्तर के साथ जो भी वो 3 कर रहा होगा वो करवाओ, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 30 बच्चों ने आंसर कर दिया है और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। मैम आपने इससे पहले भी पोल में क्वेश्चन पूछा है? नहीं, ये पहला सवाल है। ओके मैम। मैम सॉरी गलती से की थी। गलतियां कम क् गलती से आपका फिर पूरा रिजल्ट खराब हो जाता है। गलती से गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अभी के लिए बाकी बच्चे अच्छे से कर लो, ठीक है। अभी बहुत समय होगा इस क्वेश्चन को, 52 तक मैं वेट करूंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि उतना लंबा सवाल नहीं है, बिल्कुल छोटा बच्चों वाला सवाल है, मेरी नजर में तो बिल्कुल बच्चों वाला है, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व करो और अपना आंसर दे दो। बोल। जिसने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने क्लास को लेट ज्वाइन किया था, लक्ष्मी और मुस्कान, आप में से बच्चों किसी ने आंसर किया? हाँ, मुस्कान ने कर दिया, ठीक है, और लक्ष्मी, ठीक है। तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, और आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। मैं भी इसका अगर रिजल्ट देखूं तो 27 बच्चों ने आंसर किया, 16 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी, और 7 8 9 10 11 बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए। तो अभी देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। और जिन बच्चों का भी गलत हुआ है कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो सीखो, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आप चाहते हो आपका 10th का मैथ और पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से आए, तो आपको ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। अगर अभी नहीं सीखा तो आगे चल के भी नहीं आएगा, और आगे चल के नहीं आया तो सारे सवाल गलत हो जाएंगे, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज की वजह से,
ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x को हमने ऐसे कैसा ही रखना था, जमा का यहाँ पे 6 था, 6 को उठाओ और वहां पे भेज दो। तो 6 यहाँ पर जमा का है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो 18 के साथ माइनस करेगा, 18 माइनस 6, ठीक है। अब x को 3x यहाँ पे ऐसे कैसा लिख लो, 18 में से 6 गए तो कितना आएगा बताओ 12, है ना। और x के साथ 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो 12 के साथ क्या करेगा, सोचो और मुझे बताओ। भाग करेगा, भाग करता है तो कहाँ जाता है, बट्टे के नीचे जाता है, तो बट्टे के नीचे लिख दिया 3। अब इसको काटो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया x बराबर में 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने इसको अपना आंसर माना था, शायद 16 कर बच्चों ने, कितने बच्चों ने माना था, उनका सही है 16 बच्चों का, और बाकी 11 बच्चों का गलत। तो अभी भी जिन 11 बच्चों को ये समझ नहीं आया है वो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी ये समझ आ चुका है, हाँ गलती हुई तो पूछो, फिर से कहो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ एक और बार बता दो आप। अच्छा ठीक है, एक और बार इसको सीखते हैं हाँ, क्योंकि आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया था इसलिए, है ना। चलो, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें एक समीकरण दे रखा है 3x जमा 6 बराबर 18 का। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हल ज्ञात करने का मतलब होता है चर की वैल्यू निकालो। तो मैंने यहाँ पे 3x को ऐसे कैसा रखा अभी के लिए, ठीक है। मुझे x को अकेला छोड़ना है, x को अकेला कौन नहीं रहने दे रहा, तो भाई एक ये 6 है और एक ये 3 है, ये दोनों x को अकेला नहीं रहने दे रहे, तो हम इनको उठाएंगे और बराबर के उस पार भेजते जाएंगे ताकि हमारा x अकेला रह सके। तो पहले किसको भेजना है, पहले भेजना है इस 6 को। तो 6 यहाँ पर जमा का था, 6x के साथ जमा कर रहा था, जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो 18 के साथ माइनस करेगा, क्योंकि हमें पता है अगर कोई चीज बराबर के इस पार जमा कर रही होती है तो बराबर के उस पार जाके माइनस करेगी, अगर कोई चीज बराबर के इस पार पे माइनस कर रही होती है तो उधर जाके जमा करेगी, अगर कोई चीज बराबर के इस तरफ गुणा करेगी तो वहां जाके भाग करती है, और अगर कोई चीज भाग कर रही हो तो वहां जाके गुणा करती है, मतलब अपने अपने चिन्हों को, अपने अपने काम को उल्टा कर देती है। 6 यहाँ पे x के साथ जमा कर रहा था, बराबर के उस पार भेजा तो 6 ने 18 के साथ माइनस किया, तो माइनस कर दो, माइनस करके आ जाएगा 12, ठीक है। अब 3 देखो, 3 जो है वो x के साथ गुणा कर रहा है, जब 3 को उठा के बराबर के उस पार भेजेंगे तो 12 के साथ क्या करेगा, ये भाग करेगा। जो चीज भाग करती है उसको बट्टे के नीचे लिखा जाता है, तो मैंने 3 को बट्टे के नीचे लिख दिया। अब इसको काटो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर में 4, ठीक है। अभी कोई डाउट, सॉरी, अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो आगे बढ़े। मैं एक बार दोबारा बता दो ये। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से, मतलब अगर आप मुझे ये बता सको कि किस पॉइंट से समझ नहीं आ रहा तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊँ, क्या चीज आपको इसमें समझ नहीं आई। क्या मैम? अगर आप मुझे ये बता सको कि कौन सी चीज आपको इसमें समझ नहीं आ रही तो फिर उसी को हम रिपीट करेंगे फटाफट से। कि मैम जो ये आपने सेकंड वाली लाइन बताई है ना यहाँ से, ये वाला देखो, 6 यहाँ पे जमा कर रहा था, जब बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस करेगा, ठीक है, ये समझ आया। यस मैम। हाँ, तो फिर हमने 18 में से 6 को माइनस कर दिया तो 12 आया, ठीक है। अब 3x के साथ गुणा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को भी उठा के उधर भेजेंगे, क्योंकि हमें x बिल्कुल अकेला चाहिए, x के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो x ऐसे कैसा रह गया, 3 यहाँ पे गुणा कर रहा था, वहां जाएगा तो भाग करेगा, और जो चीज भाग कर रही होती है उसको बटे के नीचे लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको बटे के नीचे लिखा, क्योंकि 3 गुणा कर रहा था, वहां जाके भाग करेगा, जो चीज भाग करती है उसको बटे के नीचे लिखना है, तो मैंने 3 को बटे के नीचे लिख दिया, 12 बटे से ऊपर ही रहेगा। अब मैंने इनको काट दिया, पहाड़ा पढ़ा मैंने, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो मेरे पास आ गई x की वैल्यू 4, ठीक है। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। चलो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस सवाल को करके बताओ, ऐसा सवाल मैंने आपको पीछे कराया एक ए वाला, अब वाई वाई वाला आप करो और मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना। 8y जमा 40 बराबर में 5 जमा वाई, इसको हल कीजिए और मुझे बताइए इस सवाल में y का मान कितना आएगा। करना कुछ नहीं है,
पहले y वाली चीजों को एक तरफ ले आओ, संख्याओं को दूसरी तरफ रख दो, फिर हल करो। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप 8y को उठा के उधर भेजना चाहते हो उधर भेज दो, आप y को उठा के इधर लाना चाहते हो इधर ले आओ, आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है कर लो। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, और इसका आंसर मुझे आप अपनी नोटबुक चेक करवा के बताएंगे। जिसका भी होता जा रहा है वो अपनी कैमरा ऑन कर देना, अपनी नोटबुक मुझे दिखा देना। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। अभी सॉल्व करो। जिनको वॉइस नहीं आ रही वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करेंगे। पापा सुपत ना आया बारवा बारवा पापा। मैम मेरा क्वेश्चन चेक। हाँ दिखाओ। ओके हर्षिता, आपका मैं आपकी नोटबुक देख रही हूँ। सब सही था, बस एक गलती कर दी, और वो ये गलती मैम की क्या? कि माइनस का साइन नहीं लगाया। 5 और 40 है ना, 40 बड़ा है ना, उसके बाद माइनस का निशान है। यस मैम। दीपिका, जब आप y को उठा के उधर ले गए तो y इधर जमा का था, तो उधर कैसे बनेगा वो देखो। बाकी सब सही किया है, माइनस का साइन भी लगाया है, लेकिन y कैसा बनेगा वो देखो। यहाँ पे जमा का था ना, तो उधर ले गए तो माइनस का बनेगा। फिर कितना y था ये, 8y में से 1y माइनस करना पड़ेगा। ओके भूमिका, आपका मैं देख रही हूँ, आपने साइन हाँ लगा दिया है, ठीक है। और जब नोटबुक चेक कराना चाहते हैं, हाँ भूमिका अपना कैमरा ऑफ कर दो, आपका आंसर मैंने देख लिया बेटा, ठीक है बिल्कुल। ओके चंद्रप्रभा और लक्ष्मी, आप दोनों का आंसर भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है चंद्रप्रभा। लक्ष्मी, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, 7y दिख रहा है मुझे, और 35। देखो 35 तक तो ठीक था, लेकिन माइनस का साइन नहीं लगाया। 40 बड़ा है ना, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। बाकी सब सही है लक्ष्मी, बाकी सब सही है, लेकिन 40 माइनस का है तो नीचे भी माइनस का 35 आएगा। फिर भाग करोगे तो 5 भी माइनस का आएगा। ठीक है, चलो उसको ठीक कर लो। अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो 8y जमा 40 बराबर है 5 जमा y था। अब यहाँ पे हमने क्या करना था, y वाली चीजों को एक तरफ लाना है और संख्याओं को एक तरफ रखना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार इस y को उठा मैम करके मेरा इधर सवाल ले देख आऊं। लो। क्यों ना मैं इस बार क्या करूं, इस y को उठा के जो है वो इधर ले आऊं। तो हम इसको ऐसा करेंगे। करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है चिन्ह आपका। तो मैंने इस y को यहाँ से उठाने का सोचा और इधर लाने का सोचा। पहले तो वही 40 ऐसे का ऐसा लिख दिया, और ये y यहाँ पे जमा का था, वहां भेजेंगे तो माइनस का y बन जाएगा, बराबर में 5 ऐसे का ऐसा। इसको y वाली चीजों को एक साथ लिख लो, 8y माइनस y बराबर में 5। 40 यहाँ पे एक संख्या है, तो इसको संख्या के पास ही भेजिए। 40 यहाँ पे y के साथ जमा कर रहा है, जब वहां जाएगा तो 5 के साथ माइनस करेगा। 8 y में से अगर एक y को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बच जाएगा 7y, और बराबर में बच जाएगा माइनस का 35। y को अकेला छोड़ो, और यहाँ पे माइनस 35, y जो है वो 7 के साथ, या 7 जो है वो y के साथ गुणा कर रहा है। जब y को अकेला छोड़ेंगे तो 7 माइनस के 35 के साथ भाग करेगा तो देखो क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 पंच 35, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई माइनस का 5। तो बस बिल्कुल करेक्ट है, जितने बच्चों ने इसको किया बिल्कुल सही है। बताओ इसमें कोई डाउट? नो मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं सबसे मुश्किल तो नहीं, पर थोड़ा अलग सा सवाल, जिसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये है यहाँ पे 6y माइनस का है 2/5।
बराबर में 8y और जमा का है 8/5। करना यहाँ पर भी सेम है, y वाली चीजों को एक तरफ लिखो और ये जो संख्याएं हैं, ये जो भिन्न है, इनको एक तरफ लिखो। तो मैंने देखा कि चलो इस बार भी 8y को उठा के यहाँ लेके आते हैं। बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। तो 6y ऐसे का ऐसा, माइनस का 2/5 और माइनस का 8y। अभी किसका माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ कर दो। चलिए ठीक है, तो मैंने यहां से इसको उठाया और यहाँ पे मैं इसको लेके आई। यहाँ पर देखो 8y जमा का था, जब इसको मैंने बराबर के इस पार लाया तो ये माइनस का बन गया, बराबर का निशान 8/5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब y वाली चीजों को एक तरफ लिख लेंगे। बेटा माइक ऑफ रखो, निधि कुमारी जी के नाम से जो भी है माइक अपना ऑफ रखिए, आपकी आवाज बार बार मतलब यहाँ पे आ रही है। आपका माइक ऑफ कर रहे हो, आप फिर से ऑन कर रहे हो, इसको ऑफ रखो, ठीक है। तो 6y और 8y, देखो अब 8y यहाँ पर जमा का था, इसको मैं इधर लेके आई तो माइनस का बन गया। सभी को ये समझ आया? 8y वहां पे जमा का था, मैं इसको इधर लेके आई तो माइनस का बन गया। बताओ ये क्लियर है? यस मैम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसको उठा के यहाँ लाया और बाकी सभी की जगह वैसी ही है, सिर्फ इसको चेंज किया, बराबर के इस पार लाया, यहाँ जमा का था तो यहाँ माइनस का बन गया। अब 6y के साथ 8y को लिखो। अब जब इनको, क्या हो गया मैम मेरा एक बार चेक कर। बेटा? बाद में चेक करेंगे, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी ने और किसी ने कुछ कहा? अब मैंने y वाली चीजों को एक तरफ लिखना है, एक साथ लिखना है। तो जब इनका हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो चिन्हों को मत बदल देना। जैसे ये 8y माइनस का है तो ये माइनस का 8y ही रहेगा, और 2/5 भी माइनस का है तो ये माइनस का 2/5 ही रहेगा, और बराबर में 8/5। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 6y में से 8y को माइनस करो। अब 6 में से 8 तो माइनस होते नहीं, तो 8 में से 6 घटा दो। 8y में से 6y को घटाया तो 2y बचे। अब मुझे बताओ 2y का जो साइन है वो कैसा होगा? माइनस का। बिल्कुल माइनस का, क्योंकि देखो 8 बड़ा है, 8 के पास माइनस है तो भाई 2y के पास भी माइनस का निशान आएगा। और इस संख्या को उठाओ, संख्या को संख्या के पास भेजो। ठीक है, हमारे पास आया माइनस का 2y, मैंने बराबर का निशान लगा दिया क्योंकि मैं इसको उठा के वहां भेजने वाली हूँ। ये संख्या यहाँ पर माइनस की है, वहां जाएगी तो जमा की बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 8/5 जमा में 2/5। किस किस को ये समझ आया कि मैंने ये क्या किया? बस इतना बताओ। हम आ गया समझ। ठीक है, 2/5 यहाँ पर एक संख्या थी, 2/5 एक संख्या है, इसको आप 2 और 5 लेके मत चलो, इसको 2/5 लेके चलो कि 2/5 यहाँ पर माइनस की थी तो वहां जाएगी तो जमा करेगी, सिंपल। अब माइनस का 2y ऐसे का ऐसा। अब हमने जो है वो परिमेय संख्याओं का जमा और घटाना पड़ा था, तो हमें पता है परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ना है या घटाना है तो इनके हर बराबर होने चाहिए, जो कि है इसके हर में भी 5 है, इसके हर में भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे, अंशों को लिख देंगे क्रम में 8 जमा 2 करके, और इसको हल करेंगे तो माइनस का 2y ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 8 में 2 जोड़ा तो 10 आ गया, बटे में आ गया 5, काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, काट दिया मैंने तो आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। उसके बाद माइनस का 2y ऐसे का ऐसा बच गया और बराबर में 2 ऐसे का ऐसा बच गया। अब यहां से भी y को अकेला छोड़ना है, तो देखो y के साथ जो 2 है वो गुणा कर रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पर y के साथ 2 गुणा कर रहा है, लेकिन 2 कैसा है, प्लस का कि माइनस का? बताओ, माइनस का है। तो यहाँ पर अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 y के साथ गुणा कर रहा है तो मैं गलत बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये 2 नहीं है, ये -2 है। मैंने कहा ना संख्या को संख्या समझ के चलना है। जैसे ऊपर हमने इसको 2/5 को 2/5 समझा था, 2 अलग 5 अलग ऐसा नहीं सोचा था। 2/5 एक परिमेय संख्या थी, इसको परिमेय संख्या समझ के हम चले। तो 2 जो y के साथ गुणा कर रहा है वो सिर्फ 2 नहीं है, वो -2 है। तो हम कहेंगे क्योंकि माइनस का 2 y के साथ गुणा कर रहा है तो माइनस का 2 बराबर के उस पार जाके 2 के साथ क्या करेगा? प्लस हो जाएगा। पक्का?
मैम भाग। भाग होगा ना, देखो प्लस कैसे होगा, मैंने कहा माइनस सॉरी का मैम। 2, मैंने कहा हाँ नहीं सॉरी की बात नहीं है, सुनो यहाँ पे मतलब इसको अच्छे से समझो, क्योंकि हाँ ऐसा होता है, ये गलतियां बहुत से बच्चे करते हैं, इसलिए मैं सिखा रही हूँ कि -2 y के साथ क्या कर रहा था, वो देखो y के साथ गुणा कर रहा था। हमें इसके चिन्ह से अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि y के साथ ये संख्या कर क्या रही है। तो हमने देखा भाई y के साथ तो -2 गुणा कर रहा था, जब बराबर के उस पार भेजेंगे तो 2 के साथ भाग करेगा, तो इसलिए मैं इसके माइनस को भी उठा के इसके साथ लेके आ गई, क्योंकि ये 2 नहीं था, ये -2 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y ऐसे का ऐसा मैम ये उधर माइनस का था, इधर आके प्लस में नहीं हो जाएगा फिर ये नहीं होगा, चिन्ह? नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका चिन्ह देखना ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो संख्या है वो y के साथ क्या कर रही है, हम ये नहीं देखते कि उसका चिन्ह कैसा है, चिन्ह बाद में देखते हैं, पहले ये देखेंगे कि ये इस y के साथ कर क्या रहा है। तो हमने देखा ये -2 था और -2 y के साथ गुणा कर रहा था, तो अगर यहाँ पे -2 इसके साथ गुणा कर रहा है तो वहां पे -2 क्या करेगा, भाग करेगा, इसलिए इसका भाग। ये जमा का निशान इसका नहीं बदलेगा। हम इसकी संक्रिया उल्टी करते हैं, असल में हम जो है वो चिन्ह उल्टे नहीं करते, असल में हम संक्रिया को उल्टा करते हैं कि गुणा कर रहा है तो भाग करेगा, भाग कर रहा है तो गुणा करेगा, जमा कर रहा है तो माइनस करेगा, माइनस कर रहा है तो जमा करेगा, संक्रिया उल्टी होती है, साइन उल्टे हम बस शॉर्टकट के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो -2 y के साथ गुणा कर रहा था, इसलिए -2 ही 2 के साथ भाग भी करेगा, और जब इन्होंने भाग मैम किया -1। तो -1 आया। तो बस ये था हमारा पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, तो इसमें भिन्न वाली चीजें थी, भिन्न वाली चीजों को आपको हल करने के लिए भिन्नों का हल आना चाहिए, जो हमने परिमेय संख्या का हल बहुत पहले पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी के लिए एक सवाल कर लेते हैं बोल में, फिर हम देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स है, कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट है, फिर दोबारा से सवाल को समझेंगे। तो अभी के लिए आपके सामने सवाल आ चुका है, इसको बिल्कुल ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। ये है 3, 3 के साथ है y जमा 5/3। ठीक है, ये 5/3, इसको एक पूरी संख्या मान के चलना कि 5/3 एक पूरी संख्या है, 5/3 जमा कर रही है तो उधर जाके क्या करेगी, बस ऐसे इसको देखना होता है। ठीक है, और बराबर का निशान ये है 20/3 और इसके साथ है -2y। तरीका वही है, y y वाली चीजों को एक तरफ लेके आइए, संख्याओं को दूसरी तरफ रखिए, फिर हल करके y का मान ज्ञात कीजिए। हाँ सभी हल करेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोशिश ना कर रहा हो, सभी ट्राई करो और अपना आंसर पोल में जाके दो, तुक्का मत मारो, बस तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करो सवाल को और अपना आंसर दो पोल में बिना तुक्का मारे। और जिसका हो गया वो हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड, अभी तक जिन बच्चों ने आंसर किया बहुत अच्छे से कर रहे हो और बिल्कुल चिन्ह का भी ध्यान रख रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करते रहो, साथ में हैंड रेज भी करो। जिन जिन बच्चों ने आंसर कर दिया हैंड भी रेज कर लो। ठीक है,
15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी भी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। मैं वेट करूंगी 15 तक, क्योंकि उतना टफ सवाल नहीं है। 9:15 पे हम पोल को एंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी पोल सेक्शन में जाकर देख सकते हो, और अपना आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सी है। चलो देखेंगे। तो अभी इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3y जमा 5/3 बराबर में 20/3 माइनस का 2y। अब यहाँ पर y y वाली चीजों को एक तरफ लिखना है। तो 3y यहाँ पे था, माइनस का 2y उठाया, इधर लेके आ गई मैं। तो ये बन गया जमा का 2y, और संख्या को उधर भेजा। तो संख्या पहले से वहां बैठी थी 20/3, मैंने जो है वो 5/3 को भी वहां भेज दिया। तो ये बन गया माइनस का 5/3। ठीक है, अब 3y में 2y को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5y। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो इनके हर बराबर है, इनके हर जो है वो सेम थे। मैम आवाज तो नहीं आ रही। बेटा क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए। बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है? आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है? ठीक है, इनके हर बराबर थे, तो हमने इसको क्या किया, बटे में लिख दिया एक बार 3, और अंशों को लिख दिया क्रम में। क्रम मतलब 20 पहले, माइनस का निशान, और बाद में 5। अब इसको हल करना था, तो हल कीजिए इसको। 5y बराबर है 20 में से 5 गए तो कितना आता है, तो आता है 15, बटे में आ गया 15। इसके 3। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले इसको काटो। देखो 15 वजन आपस में कट सकते हैं ना, तो इसको काटो। मैम इसको बाई काटने की वैल्यू एक आई। हाँ, पहले इसको काटो। 3 एकम 3, 3 5 15। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5y बराबर में 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5/5, और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई कितने के बराबर, तो 1 के बराबर। ठीक है, बताओ अभी क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने -1 लिखा था, क्यों लिखा था बताओ जरा, क्या आपको लगा कि क्यों -1 आना चाहिए? और अगर हम देखें कि कितने बच्चों का आंसर सही है, तो 11 बच्चों का। ठीक है, 11 बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन 7, 5, 12, 13, 14, 15 बच्चों ने गलत आंसर दिया। तो देखिए अभी भी बहुत से बच्चे इसको गलत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताओ अभी क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं है? अभी भी अगर समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लो, समझ आ गया तो ठीक है। वो y की वैल्यू आ गई है 1 ना, माइनस की 1 नहीं है, 0 भी नहीं है, और 5 भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो ये हमारे पास इतना ही था। अभी हम करेंगे अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक आपकी बुक का टॉपिक है। यहाँ से आपका जो है वो
जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सभी सेट एग्जाम में आएंगे, तो आप ऐसा समझ के चल सकते हो कि सेट एग्जाम का रिवीजन शुरू हो गया, क्योंकि आप अगर अपनी बुक खोलो तो आपको वहां पे सवाल दिख जाएंगे कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीखते हैं कैसे बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी बहुपद का अगर मान ज्ञात करना है तो आपको करना क्या होता है, दिए गए चर का मान बहुपद में रखना होता है। जैसे अभी जो हम सवाल कर रहे थे, हमें ये कह रहे थे कि हल ज्ञात करो। हल ज्ञात करने के लिए हम y की वैल्यू को खुद से ढूंढ रहे थे कि y भाई कितने के बराबर आएगा, पता लगा रहे थे इसका। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बहुपद का मान अगर ज्ञात करना है तो आपको एक बहुपद दिया होगा, जैसे मैंने लिखा है x जमा 5। ठीक है, और आपको बोला होगा कि अगर हम x की जगह पर 10 लिख दे तो बताओ इस बहुपद का मान कितने के बराबर हो जाएगा, ये बहुपद जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा। तो बताओ जरा, सोचो और बताओ। अगर x की जगह पे 10 रख दिया जाए तो ये बहुपद कितने के बराबर बन जाएगा? 15। 15 के बराबर, बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे इस बहुपद का मान x बराबर है 10 पर कितना है, 15 है। कितना है? तो हम कहेंगे 15 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको बहुपद लिखने का तरीका अभी सीखना पड़ेगा। बहुपद लिखने का तरीका जो है वो कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे इसको लिखते हैं, p x बराबर x जमा 3। यहां पर ये px क्या है, कोई मुझे बता सकता है इस px का मतलब? इस px का क्या मतलब है? सोचिए और बताइए, क्या समझते हैं आप px से? क्यों मैंने यहाँ पे px लिखा? ठीक है, तो मैं इसको बता देती हूँ क्यों मैंने यहाँ पे px लिखा है। ध्यान से देखिएगा, p का मतलब होता है, देखो इंग्लिश में बहुपद को पोलिनोमियल कहते हैं, तो इस p का मतलब है पोलिनोमियल। ठीक है, p का मतलब क्या है, पोलिनोमियल मतलब बहुपद। और जो ये ब्रैकेट के अंदर x लिखा है, इसका ये मतलब है कि इस बहुपद, इस p को बनाने के लिए x का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसके ब्रैकेट के अंदर x लिखा है। तो px मतलब ऐसा बहुपद जो किससे बना है, जो x से बना है। अगर मैं बोलूं मैंने बहुपद लिखा z-8, तो मुझे बताओ मैं इसके आगे क्या लिखूंगी? यहाँ पे मैंने px लिखा है ना, तो मैं इसके आगे क्या लिखूंगी? बताओ। यहाँ पे x लिखा क्योंकि x से ये बहुपद बन रहा था, तो नीचे वाले बहुपद में लिखा है z-8, तो मैं इसके आगे क्या लिखूं? इसके आगे px x-8 नहीं, बिल्कुल pz। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके आगे? pz, क्योंकि बिल्कुल ये जो बहुपद है ये z से बन रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे pz। तो ये है बहुपद को दर्शाने का तरीका, ऐसे बहुपद दर्शाया जाता है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि इस px की वैल्यू निकालो जब x जो है वो 2 के बराबर हो। तो मैंने यहाँ पे px लिखा था और x जमा 3 लिखा था। ये कह रहे हैं कि x जब 2 के बराबर हो जाएगा तब आपने इसका मान ज्ञात करना है, बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 लिखेंगे। p लिखा, ब्रैकेट शुरू किया, यहां पर भी तो x था, है ना, यहाँ पे भी तो क्या है, x है, तो इस x की जगह पर भी 2 लिखो। बराबर का निशान, यहाँ पर भी x है तो इसकी जगह पे भी 2 लिखो, जमा 3, तो ये आ गया p2। p2 मतलब बहुपद का मान कब, जब x 2 था। p2 का मतलब 2 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आएगा, तो इसका मान 5 आएगा। ठीक है, बताओ ये क्लियर हुआ? यस मैम। चलो, तो एक और आपको मैं सवाल देती हूँ। इसी बहुपद में आपने क्या करना है, ये मैंने लिखा यहाँ पे px बराबर x जमा 3। अगर मैं x की जगह पर आपको बोलूं कि माइनस का 10 लिखिए, तो मुझे बताओ इसका, इस बहुपद का मान कितने के बराबर आएगा? अगर x को हम 10 के माइनस के 10 के बराबर लिख दे, फिर से बोलो, फिर से बोलो, वॉइस नहीं आई बेटा, -7 कह रहे हो पक्का? तो इसको हम लिखेंगे पहले तो p
ब्रैकेट के अंदर x है, x की जगह पे -10 लिखना है, -10 लिख दिया, बराबर का निशान, फिर से x है, x की जगह पे -10 लिखना है, -10 लिख दिया, जब हमें लिख दिया 3, तो p -10 मतलब इस बहुपद का मान जब हमने x की जगह पे -10 लिखा तो -7 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 3 को घटाना था, 7 आ गया, 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस का निशान है, तो 7 के पास भी माइनस का निशान ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है कि p x का मान -10 रखने पर बहुपद का मान कितने के बराबर आया, -7 के बराबर। ठीक है, तो चलिए अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अभी जो है वो